उत्तन पुलिस स्टेशन में महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने का मामला हुआ दर्ज। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बीते दिन शाहनवाज असरार खान, जो कि उनके पति के चचेरे भाई हैं, वो उत्तन में स्थित उनके घर पर दो लोगों के साथ आए और उनके साथ गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगे कि आजम अहमद राव को समझा लो वरना बिल्डिंग तुड़वा देंगे। उत्तन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आनन फानन में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। इसमें ऐसा है कि वहाँ पे कोई एक फ्लैट है, उसका इंक्वायरी मालूम पड़ा था, वहाँ पे सेल के लिए कोई फ्लैट है, उत्तर में कोई बिल्डिंग है कॉस्मोस, उसमें वो कोई लेबर प्रॉपर्टी है, नसीम अहमद करके मेरा भाई है, उनसे मेरे को इंक्वायरी आया था। तो उसके लिए मैं उत्तन गौराई साइड में गया था कुछ काम से वहां पर तलाटी ऑफिस। तो फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे उसका भी मुझे ऐसे फोन आया था, तो भी देख लेता हूँ। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी सुबह में बात भी किया था किसी से, वो जो बिल्डिंग में रहता है वहां पे, मुझे मालूम है कि उत्तर में कोई मेरे पास जो काम करता है, गिल का काम कराया मैंने उससे, उत्तर में रहता है वो, निजाम करके है। उससे मेरा बात हुआ था कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग के बारे में, उसका मेरा फुल रिकॉर्डिंग है जो भी मेरा बात हुआ उससे कि उधर को फ्लैट है क्या सेल के लिए। तो उसने बताया था हम उसकी बिल्डिंग में भी कोई फ्लैट है। तो मैंने उससे भी इंक्वायरी किया था कि क्या रेट है, जो भी सब बताया था, बातें हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका, सब चीजें हैं। और उससे मैंने एड्रेस लिया, वो भी मेरे पास है, उसने मुझे एड्रेस बताया, वो भी है। और दूसरा फिर मैं वहां पे जब गया तो वहां जाने के बाद मुझे नहीं मिल रही थी बिल्डिंग, काफी टाइम हो गया था ढूंढते, क्योंकि सी फूड एरिया है वो, उसमें बिल्डिंग कोई दिख नहीं रही थी। तो मैंने उसको वापस से फोन किया नसीम को कि भाई मैं इधर आया हूँ, जो तुमने मुझे फ्लैट बताया था, तो बिल्डिंग ही नहीं मिल रही, मुझे फ्लैट कैसे मिलेगा। तो वो बोला रुको मैं तुम्हारे को लोकेशन भेजता हूँ अभी। तो उसने मुझे लोकेशन भेजी। लोकेशन भेजने के बाद मैंने लोकेशन ओके किया और मैं उस पर जगह पे 2-3 मिनट के अंदर पहुंच गया। जैसे पहुंचा बिल्डिंग में, तो जिस आदमी से मेरी बात चालू थी निजाम करके, वो मेरे को नीचे मिला। तो मेरा निजाम तुम इधर किधर? तो बोलता है मैं यही बिल्डिंग में रहता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि सेम बिल्डिंग, जो फ्लैट मुझे नसीम बता रहा है और ये सेम एक ही बिल्डिंग है, लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा कि दोनों एक ही बिल्डिंग है। तो बोला इसमें कोई ऐसे फ्लैट है? हाँ बोला फ्लैट तो है भाई। तो वो बोल के वो निकल गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। मैं ठीक है। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो बिल्डिंग के नीचे पहुंचा मैं, और मेरे साथ में 2 लोग और थे। हम लोग जैसे नीचे पहुंचे तो ऊपर से कोई एक हाफिज टाइप का आदमी था जो ऊपर से उतर रहा था नीचे। वो हमको बोला किधर जाना है? तो हम बोले कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को फ्लैट है ऐसे। वो देखने आए। तो मेरे साथ में कोई एक आदमी था जिसने कमेंट किया उसको कुछ ऐसा कि भाई यहाँ पे बहुत सस्ते फ्लैट मिल रहे हैं। तो उस पर उसके साथ गुस्सा आया क्या आया, तो उसने उसको कुछ बोला। तो मैंने उसको चुप किया कि अब फ्लैट देखना है हमको, ये मगजमारी नहीं करनी। ये बोलते हुए हम उधर ही रुक गए। रुकने के बाद उधर पीछे से भी कोई बोला कि तुम लोग कहाँ यहाँ पे फ्लैट देख रहे हो, यहाँ तो इलीगल बिल्डिंग है ये, और इलीगल बिल्डिंग है ये, कोई इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं बिल्डिंग का। तो फिर हम लोग जान, तो फिर अपने को देखना ही फ्लैट। अपन वहां से रिवर्स हो गए, और रिवर्स होके अपन अपने घर ऑफिस पे आ गए, यहाँ पर रोड में। और ऑफिस में आए, फिर घर पे रात में अपन घर गए। घर जाने के बाद रात को करीब 12 बजे या 12:30 बजे किसी का फोन आता है, बोले तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुआ है उत्तम में। तो हमने क्या एफआईआर हुआ भाई? हाँ, तो हम तो गए तो थे, लेकिन एफआईआर क्या हुआ? बोले तो मुझे भी नहीं पता, सुनने मारा है तुम्हारे ऊपर 354 लगा है, औरतों का छेड़म छड़े वो केस है। तो ना औरतों से हमारी कोई मुलाकात नहीं वहां पर, ना कोई औरत थी वहां। हाँ आदमी जरूर मिले हमको 2, बाकी तो कोई हमारी मुलाकात हुई नहीं ऐसी। तो बोला ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही हमको फिर मालूम पड़ता है कि एफआईआर कॉपी आती है, क्योंकि जो रिश्तेदार इनके कॉमन है, ये मेरा कजन भाई है। तो इन्होंने बदनामी के हिसाब से हमारे किधर लीक किया होगा एफआईआर, कि हमने इनके ऊपर एफआईआर करा दी। वो एफआईआर कॉपी मेरे पास आती, तो मैं एफआईआर देखता हूँ, तो उसके अंदर मैं एकदम चौंक जाता हूँ। होता यह है कि मेरे साथ जो आदमी नहीं गया था उसका भी नाम इन्होंने इसके अंदर डाल दिया, जो आदमी मेरे साथ था ही नहीं। आज 3:30 बजे से कहीं गया है वो, और शाम को 7:30 बजे आया है, गाँव से आया हुआ है मेरा भाई एक कजन। वो उधर देखता हूँ तो उसका नाम है, तो शौक होता है, मैं उसको बताता हूँ तो वो और डर जाता है, एकदम गाँव से आया हुआ आदमी है। इसका पीछे जो इसका रीजन है मालूम, जब अपने एफआईआर में पढ़ा है, तो ये मालूम वो बता रहा है कि उसकी वाइफ है, उसकी लड़की है, जिसको हमने पहले कभी ना तो उसकी वाइफ को देखा है, ना हमने कोई इसकी लड़की देखी है, और ना हमें इस तरह का पता है कि इसकी वाइफ लड़की वहां रहती है। हाँ ये है कि अलीग टावर में 7th फ्लोर पे मैं खुद रहता हूँ, और मेरे घर के नीचे इसकी फैमिली रहती है, और ये भी यहीं पर रहता है। इसने एफआईआर में बोला है कि मैंने इसकी वाइफ को जाके धक्का मुक्की किया और उसको बोला कि तेरे हस्बैंड को समझा देना कि मैं ये बिल्डिंग तोड़वा दूंगा तुम्हारी, अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ करोगे तो। मेरी ऐसी बात हुई नहीं वहां पर, और वो बात मैं करूंगा
तो मेरे तो यहीं पे रहता है, मेरे रोड में रहता है, मेरे घर के नीचे रहता है, मैं यहाँ करूंगा, करना रहेगा तो इतना लंबा क्यों जाऊंगा वहां करने के लिए ये सब काम। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ झगड़ा करने का या कुछ करने का, और ना कुछ ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, इसका प्लानिंग चल रहा है, ये प्लानिंग है इसका, जो अपने को समझ में आया बाद में एफआईआर देखते हुए, कि गांव में कुछ जमीन को लेके हमारा डिस्प्यूट चालू है, जो गांव में अभी भी चल रहा है, जिसमें इसके ऊपर मेरे बड़े भाई ने एफआईआर भी की है इनके पिताजी के ऊपर, 467, 468, 420, और एफआईआर और भी बाकी है, क्योंकि इन्होंने काफी चिटिंग किया है उधर वो। तो वो लोग इसको दबाने के लिए कि हम लोग चुप हो जाए, शांत हो जाए या बैठ जाए सेटलमेंट के लिए, तो इन्होंने एफआईआर कराई। मेरे तो ये समझ में आ रहा सीधे सीधे। एक और दूसरा ये मसला हुआ था कोई दिन 19 तारीख को सुबह में, कि कोई मेरे घर पे 2 एमबीएमसी वाले आए कि तुम्हारे घर में इलीगल बना है, कंप्लेन है। तो मैंने बोला कंप्लेन दिखाओ, उन्होंने मुझे कंप्लेन दिखाई, तो वो कंप्लेन आज हमने डाली थी इलीगल की, जबकि इलीगल काम खुद इसने किया था 7 से 8 महीने पहले अपने घर पर, जिसको मैंने रोका भी था, नहीं रुका। तो मैंने इसको बोला कि भाई अगर नहीं रुक रहा है तो तुम्हें वो लिख के दे दे, कल के दिन कुछ भी इसमें कुछ होता है, हादसा होता है, तो उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। तो इसने मुझे लिख के आज तक दिया नहीं है। जहां दर्ज एफआईआर में 3 नंबर के आरोपी आफा खान ने दावा किया है कि जिस दिन और जिस समय ये घटना उत्तन में घटी, मैं मौके वारदात पर था ही नहीं, जिसके सारे सबूत सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनके पास उपलब्ध हैं कि वो मीरा रोड के मस्जिद से निकल रहे हैं। आफा खान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना जांच और पूछताछ के मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया है, समाज में भी बदनामी हो रही है, लेकिन अब यह लड़ाई कोर्ट तक जाएगी और सच सबके सामने आएगा। जो एफआईआर हुई है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे मेहमान हूँ, आया था। ऐसा ही मेरा शाहनवाज भाई है, ऐसा ही मेरा आजम भाई है। मैं तो जिस टाइम पे ये सब मुझे पता लगा है और झटका लगा है, क्योंकि जहां जो जो टाइम इन्होंने बताया है, मैं 3:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं रहबर प्रॉपर्टी है मेरा भाई नसीम खान, उसके पास था, और उसकी सारी वीडियो फुटेज जो भी है, मेरे कॉल, उसकी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो भी सब चेक कर सकते हो। और इन जो चीजें डाली गई है, जो न्यूज में जो चली है, मेरे गांव में तक पहुंची होगी, मेरा परिवार, गांव वाले देख रहे होंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और उस चीज से मुझे बहुत झटका लगा है, और मैं चाहता हूं जिसने जो भी मेरे बारे में ये गलत जो डाला है तो उसके खिलाफ एक्शन हो। इस मामले में आरोपी बनाए गए शाहनवाज खान ने अपने चचेरे भाई आजम राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव की जमीन से जुड़ा मामला नहीं सुलझ रहा तो मुझे बदनाम करने के लिए फर्जी तरीके से मामला दर्ज कराकर फंसाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में उस दिन जो भी हुआ है उसके सारे सबूत पुलिस के सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि एमबीबीबी पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी और जो भी सच होगा वो सबके सामने लाने का काम करेगी। मैं तो ये अपील करना चाह रहा हूँ, देखिए मैं तो अभी तक कुछ किया नहीं था, मैं तो सीधा कोर्ट में गया, एंट्रीम बेल लेके आ गया, बेल का पेपर पुलिस स्टेशन में जाके दिया, चार्जकर साहब इसमें आयु है। मैं उनको बोला जो भी सच्चाई है उसका आप बराबर इंक्वायरी कीजिए, अगर सच में मैं आरोपी हूँ, मेरा कुछ मिलता है आपको डिटेल, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन आप एक बार मेरा फोन रिकॉर्ड, मेरा जो भी है अब इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है वो चेक कीजिए, आप मैं कहाँ था उस टाइम, मैंने किस किस लोगों से बात की, उस टाइम का आपका रिकॉर्ड रहेगा सब फोन के अंदर, मेरे फोन से चेक कीजिए। और जो मेरे साथ में कौन कौन था उनका देखिए कि वो लोग मेरे साथ में कौन थे उस टाइम पे नेटवर्क में मेरे साथ में, जो नहीं थे उनका भी नाम आपने डाल दिया। सब मैं बात उनको बोला, तो बोले ठीक है हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। गलत बताई बनाई एफआईआर तो पूरी एकदम 100% गलत है। इसके आगे भी तो मैंने आज सीपी साहब को भी लेटर दिया है, डीसीपी साहब को लेटर दिया है, और एसीपी साहब को भी दिया है, और सीनियर पीआई को भी देके आया हूँ अभी, कि भाई जो इसमें सच है आप मेरा सीडीआर निकालिए, उनका निकालिए और मैच करिए कि हमारा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, और जो इसके अंदर गलत है गलत एफआईआर कीजिए। अब लोगों को मालूम है कौन क्या कर सकते थे, और आदमी को समझ में आता है आज कि आदमी मीरा रोड से ये सब काम करने उतना नहीं जाएगा इतनी दूर करने के लिए, स्पेशल कि उधर बच्चों को छेड़ने के लिए उतना क्यों जाएगा आदमी। कुछ करना तो तेरे को इधर ही मारेगा, और हमारा काम नहीं है कि हम लड़की छेड़े। हाँ इसका है, इसका बचपन से यही रहा है। इसने 2000 इसने कोई उसमें मेरे उसमें जिक्र किया कि मेरे पे सेम टाइम 2 एफआईआर और है सेम टाइप की। हाँ 2 एफआईआर है, दोनों एफआईआर का इंक्वायरी कीजिए आप, 2010 और 2011 में शायद हुई है। उसमें ये फिरियादी का विटनेस है, उस टाइम पे विटनेस में इसका नाम है, और वो एफआईआर इसने ही कराई कि इसको दिख रहा है कि मैं तो कुछ करता नहीं, क्योंकि कुछ करता नहीं तो इसके बस के कोई काम नहीं है। हाँ ये इसका काम है कि ब्लैकमेल करे लोगों को, कुछ तो मिले कहीं से, ये काम है इसका। वो एफआईआर मेरे पे दोनों भी खत्म हो चुकी हैं उस टाइम पर ही,
वो एफआईआर में कुछ नहीं है। ये बोलता तड़ीपार का 2014 में इसने किया, 2014 के बाद तो मेरा एफआईआर खत्म हो गया, दोनों तड़ीपार कैसे होगा मेरे ऊपर। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है कि जो भी मुझे मेरे साथ अन्याय होगा, कुछ मेरे खिलाफ नहीं होगा।